दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब अकेले लड़ेगी चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है बड़ी बात कि हमें बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। यानी बीजेपी को किसी के सहारे चुनाव लड़ने का मोह भंग हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी पार्टनरशिप, राजनीतिक तौर पर पार्टनरशिप नहीं चाह रहे हैं? बड़ी खबर है, बताएंगे आगे आपको, तो वीडियो को विस्तार से आखिर तक जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। स्वागत है आप सभी का केएनई न्यूज पर। जो पार्टी बैसाखियों के दम पर, बैसाखियों के सहारे केंद्र में सत्ता बनाई हो, वो कह रही है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अकेले बैसाखी उन्हें नहीं चाहिए, हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि गठबंधन से मोदी शाह का मोह भंग हो गया? क्या टीडीपी वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं या ज्यादा सता रहे हैं? क्या हरियाणा चुनाव का बगोल दोस्तों बज चुका है? 3 महीने में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरीके से बिखरती चली जा रही है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक, यानी सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक बुलाई जिसमें अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वो तो लोकसभा चुनाव में 3 दफा वोटिंग होने के बाद, तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद ही अमित शाह ने कह दिया था कि हम 370 सीटें जीत चुके हैं और 7 दफा के बाद भी नतीजे आए और बीजेपी 240 पर सिमट गई। इसलिए अमित शाह की जीत का मतलब है हार। यह इसलिए भी क्योंकि हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद भूचाल आ गया है। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले हरियाणा सरकार के सामने एक और एक नई कई मुसीबत जो है पैदा होती चली जा रही है। पहले तो सरपंचों की नाराजगी से निपटने की चुनौती थी। 5 सरपंच जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। 5 सरपंच का नाराज चलना मतलब लाखों वोट जो है वो उनके अंदर हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। अगर 5 सरपंच नाराज हैं मतलब लाखों वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन अब पार्षद भी विरोध में उतर चुके हैं, विरोध करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरियाणा के जिला पार्षद अब सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। सोनीपत के जिला पार्षद और वाइस चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर दिया कि हरियाणा के 5 सरपंचों की नाराजगी एक तरफ और लाखों वोटर्स इन सरपंचों से प्रभावित होते हैं वो एक तरफ, दूसरी तरफ प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन उनके खुद के पार्षद करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ लगभग सभी वर्गों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर के मोर्चा खोल रहे हैं। किसान, सरपंच, छात्र, कर्मचारी, अब जिला पार्षद भी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं, जो सामने दिखाई दे रहे हैं। जिला पार्षदों ने कई जिलों में इसको लेकर के अभियान भी शुरू कर दिया है। सोचिए दोस्तों, 3 महीने में हरियाणा में चुनाव है। लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीटें 2019 में बीजेपी लेकर के जीत दर्ज की थी और इस बार सीधा 10 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी है। अब ऐसे में अगर हरियाणा में 3 महीने में विधानसभा का चुनाव भी है और इस तरह से हर एक मोर्चा विरोध प्रदर्शन करने लगे, खुद सरकारी पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने लगे, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या होगा। शुक्रवार को सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला परिषद की वाइस चेयरमैन कल्पना ने जिला पार्षदों के साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को जिला पार्षदों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का अल्टीमेट दे दिया। यानी आज सिर्फ टीडीपी, जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या उनके बड़े बड़े मंत्री उनके सामने मुंह खोलकर खड़े नहीं है। आज छोटे तबके के नेता, पार्षद और कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं, मांगों की बौछार लगा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमारी मांगें अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम चुनाव में सरकार का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे में पंजाब जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी है। इसके बाद जो है अगर आप हरियाणा को देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यही जो है पूरा लाइन है या किसानों का एक बेल्ट इसे कहा जाता है। यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा गंवा देती है, यहाँ से भगवा रंग अगर हट जाता है तो पंजाब से दिल्ली का कुछ करने में कभी किसी प्रदर्शन को, आप कोई भी आंदोलन को, किसान अगर आंदोलन करना चाहते हैं या किसी भी प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी रोक नहीं पाएगी। क्योंकि आप कह सकते हैं कि हरियाणा जो है वो गेटवे ऑफ दिल्ली है, इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का पकड़ होना बहुत जरूरी है। और इसलिए इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हरियाणा में हारने के बाद क्या विधानसभा का चुनाव भी हारने जा रही है? जनसत्ता की ये रिपोर्ट जो है कई तरीके से महत्वपूर्ण है। जिला परिषदों ने सरकार को 4 दिन का समय दिया है, उसके
उसके बाद जिला परिषद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बनाएंगे। जिला परिषदों की मांग जो है वो है कि डीपीसी बनाया जाए, सरपंचों और विधायकों की तरह उनको भी गारंटी दी जाए और उनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए। सरकार नहीं मान रही है। मांगे लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में सीटों की संख्या आधी हो जाने के बाद 58% से वोट शेयर जो है वो घट करके 46% आ जाने के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को खुश करने और आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले खोई हुई जमीन को बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाएगी, क्योंकि उनका साथ इस बार जो है वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी नहीं दे रही है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि हम अकेले के दम पर यानी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैसाखी रहना, पार्टनरशिप में रहना मतलब हमेशा आपके मन में यह डर रहेगा कि अगर वो साथ छोड़ता है तो सरकार के ऊपर से जनता की भरोसा ये सब कुछ डगमगा जाएगा। ऐसे में हरियाणा चुनाव जो है वो नजदीक आता जाएगा और बिगुल जो है बज चुका है। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है और हरियाणा जैसा राज्य भारतीय जनता पार्टी जो है छोड़ नहीं सकती। ऐसे में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हासिल करना इस बार आसान तो नहीं है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस यहां पछाड़ पाएगी या नहीं पाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे राजनीतिक विषय पर आपकी क्या राय है? हरियाणा की राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? इस पर जो भी खबरें हमारा हाथ लगेगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बाकी इस पूरे विषय को लेकर आप किस अंदाज में देखते हैं? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। वीडियो को भी लाइक करें। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया।